2014 से लेके 25 आ गया। कितनी बार हुआ लोगों ने कहा सरकार गिरेगी, डेमो किया, डिमोनेटाइजेशन किया, और रात को 8 बजे को ऐसे कर दिया कि जितनी बार प्रधानमंत्री उसके बाद रात को 8 बजे देश को संबोधित किया तो विपक्ष वाले थर्रा जाते थे। कहा सरकार गिर जाएगी, जीएसटी लाए बोले सरकार गिर जाएगी, सीएए लाए बोले सरकार गिर जाएगी, आर्टिकल 370 लाए बोले सरकार गिर जाएगी। ऑन एवरी मेजर डिसीजन ऑफ नरेंद्र मोदी द ऑपोजिशन सेड कि सरकार गिर जाएगी, बिकॉज उन्होंने सोचा ये देश तैयार नहीं है रेडिकल चेंजेस के लिए, क्योंकि उनकी सोच नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि ये देश चेंजेस के लिए मतलब जिसे कहते हैं ना अगले काल में जाने के लिए, मतलब लाइक चेंजिंग द गियर, उसके लिए तैयार नहीं है ये देश। हर्षवर्धन जी, और ओपनिंग कमेंट्स ऑन दिस। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि जहां आपने आखिरी जो लाइन बोली है ना, मैं वहां से शुरू करूं तो बात ज्यादा समझ में आएगी। नेता मतलब ये नहीं होता है कि देश अभी तैयार नहीं है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नेता का मतलब ही होता है कि जो देश को, समाज को, लोगों को तैयार कर सके आगे बढ़ने के लिए। और दुर्भाग्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने ये कहकर कि देश अभी तैयार नहीं है, सारी समस्याओं को टाले रखा। इससे आप समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी फिनोमिना है क्या। और अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी को बहुत आप निराश उदास बैठा हुआ है तो आप बताते हैं ना कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कहा जाता है। आई एम पॉसिबल कहकर ही नरेंद्र मोदी आए, और जो मोदी है तो मुमकिन है नारा बना, वो यूं नहीं बना। उदाहरण के लिए, जब हम ये कहते हैं कि क्या भारत में कभी ऐसा होगा कि देश के एक हिस्से को देश से काट कर रखने के लिए वहां के दलितों को, वहां के दूसरे लोगों को पूरा कानून का लाभ न मिले, भारत से न जुड़ा रहे, दो निशान दो विधान चले गए, कभी 370 खत्म होगा क्या? सब कहते थे मजाक बना रखा है, ये कुछ संघी हैं, पता नहीं क्या ये पागल बनाए रहते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हम 370 हटा देंगे। संघ के कुछ लोग हैं वो कुछ कुछ कहते रहते हैं, और नरेंद्र मोदी अमित शाह ठीक है बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कहां से हटा देंगे भाई? वहां तो मुस्लिम बहुल राज्य है, एकदम से देखिए सब मुफ्ती अब्दुल्ला के अलावा कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हो गया ना। जब हम कह रहे थे कि राम मंदिर की तारीख तो भारतीय जनता पार्टी बता ही नहीं सकती, हो गया, वो भी हो गया। जब हम कहते हैं कि 3 तलाक हो ही नहीं सकता था, खत्म कैसे करेंगे भाई? ये मुस्लिमों के बीच का मसला है और ये तो एकदम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। हो गया, वो भी हो गया। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो आज हम सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा रोचक सी डिबेट चल रही है। यानी नरेंद्र मोदी सोशल पैरामीटर से लेके जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर पर है उस पर रेवोल्यूशन कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत की ये ताकत है उसको दिखाएंगे। जब दुनिया कह रही थी कोविड के समय में कि अरे करोगे कैसे भाई, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, 1000 तरह के कंपोनेंट लगते हैं एक छोटा सा वेंटिलेटर बनाने के लिए, बनाओगे कहां से? तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा हमारे देश की कार कंपनियां बना देंगी, और एक अहमदाबाद का एक छोटी सी कंपनी वो 5 लाख रुपए में वेंटिलेटर बना देती है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं जिससे लोगों को समझ में आए कि बदला क्या। और उस कोविड के दौरान जब दुनिया परेशान थी और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ड्रग कार्टेल चलाती हैं, ड्रग मतलब वो वाला ड्रग मत समझिएगा, लेकिन दवाओं वाला भी ड्रग कार्टेल ही होता है, वो फार्मेसी इंडस्ट्री एब्सोल्युटली वो भी कार्टेल है। उस कार्टेल के जरिए जब कहा गया कि हम तो भारत को नहीं देंगे, बाद में नंबर लगाना, जब आएगा तब देंगे, 142 करोड़ का देश है कहां देंगे, हमने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली। और आपको याद होगा उस वक्त भी विपक्षी नेताओं ने जनता के मन में भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये बीजेपी की वैक्सीन है। अरे देखिए पीएम क्या करते हैं, और पीएम ने क्या किया, कहा मैं 60 वर्ष से ऊपर का हूं, मेरा नंबर जब आएगा तब मैं लगा लूंगा, मेरे नंबर के अनुसार लगाऊंगा, वीआईपी नहीं होगा। आज तक भारत के इतिहास में कोई एक कालखंड किसी को याद हो, गांधी परिवार में तो गांधी परिवार से सब शुरू होता था, बाकी जिसकी सत्ता है, लालू जी का परिवार, अखिलेश जी का परिवार, तब मुलायम सिंह जी का हुआ करता था, या शरद पवार कह लीजिए, या स्टालिन के करुणानिधि का परिवार कह लीजिए, यानी जो पावर में है वो प्रिविलेज होता था, सबसे आगे खड़ा होता था। नरेंद्र मोदी के कालखंड में गायब हो गया। और अभी मैं सुन रहा था कुछ शुभ्रस्ता जो कह रही है, वो आखिर में सुन पाया कि ओबीसी पॉलिटिक्स की बात। नरेंद्र मोदी ओबीसी पॉलिटिक्स की वजह से यहां नहीं है,
इसको बार बार हमें दोहराना चाहिए। हो सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जाति जाति चिल्ला रही विपक्षी पार्टियां, तो ओबीसी की राजनीति करके यहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। किसी एक जाति की राजनीति करके, किसी एक वर्ग की राजनीति करके इस देश में कोई इतना बड़ा नेता नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। महात्मा गांधी अगर इतने महान व्यक्तित्व बन गए, तो क्या वो जिस कम्युनिटी से आते थे वो कम्युनिटी उनको इतना बड़ा बना सकती थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या उनको इतना बड़ा वो कम्युनिटी बना सकती थी? और चलिए छोड़िए ना, जवाहरलाल नेहरू, क्या उनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है क्या कौल ब्राह्मणों की? क्या वो संभव है क्या कि बना सकते थे? कश्मीर से आए, फिर हमारे शहर इलाहाबाद जो प्रयागराज कहा जा रहा है, पहले इलाहाबाद बीच में कहा जा रहा था, क्या वो बना सकते थे क्या? नरेंद्र मोदी भारत के स्वाभाविक नेतृत्व की एक पहचान है, उसका एक प्रतीक है। और नरेंद्र मोदी जब करके दिखाते हैं तो दुनिया के बड़े देशों की जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाती है। यानी सोशल स्पेक्ट्रम से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। ये कोई सामान्य कालखंड नहीं है भारत के इतिहास में। भारत के इतिहास में, और जिन चीजों को लेकर हम कहते थे कि इसकी चर्चा होगी क्या, कभी इस पर कोई बात करेगा क्या, आज उन सारी चीजों पर दुनिया बात कर रही है। और हमें भी लगने लगा है कि हाँ भाई अब ये होगा, हम ये करके दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब इसके आगे की बात होनी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को लगता है कि ये क्या हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर कह के बात खत्म करता हूं। नहीं, आराम से बोलिए, टाइम है। देश के किसी भी हिस्से की तरफ आप निकलिए, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं, देश के किसी भी हिस्से, दिल्ली आप रहते हो, मुंबई रहते हो, चेन्नई रहते हो, जिस भी शहर में या किसी छोटे से शहर में रहते हैं, अपने शहर के स्टेशन चले जाइए रेलवे के, जो हो सकता है हॉल्ट रहा हो, यानी जहां ट्रेनें कभी कभी रुक जाती थी, बड़ा स्टेशन नहीं रहा हो, या कोई जो जंक्शन रहा हो, जरा वहां चले जाइए, या नई दिल्ली पर चले जाइए, या अपने शहर के नजदीकी हवाई अड्डे पर चले जाइए। अब सुब्रता जी के बिहार में तो नजदीकी हवाई अड्डा था ही नहीं। हम तो एक बार गए थे, पहली बार पटना, तो आश्चर्य में पड़ गए, और अभी तक जाते थे तो आश्चर्य में रहते थे, बस अड्डे जैसा कैसे हो सकता है। अब देखिए पटना में शानदार हवाई अड्डा बन गया, पूर्णिया का हवाई अड्डा हमने कल देश ने देखा ही। यानी देश के हर क्षेत्र में जो मूलभूत जरूरतें हैं उससे जुड़ी चीजों में परिवर्तन हो रहा है, और ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है। नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं तो जात की भी राजनीति करेंगे, दूसरी राजनीति भी करेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक क्या है, लोगों के जीवन को बेहतर करने का कोई काम जो सरकार को करना चाहिए वो मोदी कर रहा है। और मुझे लगता है इसीलिए वो फिनोमिना इतना बड़ा हो गया। मनोज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सतीश जी और फराज साहब के बाद। सतीश जी, सोमनाथ भारती जी, फराज साहब। सतीश के सिंह जी, आज उल्टा चला रहा हूं, आप हमेशा 40 पे आते हैं। हमें देखिए जब समालोचना, आपका प्लेटफॉर्म समालोचना के लिए होना चाहिए, तो जो अच्छा है वो अच्छा कहिए, जो नहीं है वो नहीं कहिए। एक तरफा आंख मूंद के कहने से कोई फायदा नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का काल का ये विरोधाभासों पे चली है। मैं भी मानता हूं कि 370 एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था, मैं भी उसके समर्थन में हूं। मैं भी मानता हूं कि राम मंदिर बन जाना चाहिए था, वो भी एक ऐतिहासिक फैसला, इनका प्रयास है, सब ठीक है। लेकिन अगर आप यथार्थ में देखिए, ये प्रचार के चक्कर में यथार्थ को खो देते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं विरोधाभास। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम में आज ताकत रहती तो ये चाइना वाले और अमेरिका वाले हमारी तरफ देखते नहीं, उनकी हिम्मत नहीं थी। ये अभी हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहे हैं, इस बात को कहना चाहिए। जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसमें हम पिछड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी की आपने बात की, आपने डीमोनेटाइजेशन की बात की, ये दोनों ऐसे थे जिस पे जो क्वेश्चन किए गए थे वो वाकई सही थे, और वही 8-9 साल बाद ये सरकार कर रही है, तो ये विरोधाभास है। तीसरी बात मैं कहता हूं, राजनीति के क्षेत्र में मोदी जी अमिताभ बच्चन है, वो मैं मानता हूं, लेकिन गोल और गोल पोस्ट चेंज करने में थोड़ा अंतर है। आप ये देखिए कि यही आप ही के चैनल पर कई बार हमने भाजपा वालों और उनके समर्थक वक्ताओं को सुना कि कह रही है विभाजनकारी लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं जात गिनती की, ये जो लोग हैं माओइस्ट हैं, ये लोग एनार्किस्ट हैं, पता नहीं। तो हम आज ये बात मोदी जी के लिए कहें क्या? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो विरोधाभास की जो राजनीति होती है, तो इतना कहने के बाद जैसे पूरे देश में 70 साल में शून्य बटा सन्नाटा हुआ और सब मोदी जी आके कर दिए, क्या डिमोनेटाइजेशन का कुप्रभाव नहीं हुआ?
मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता तो भारत कब का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाता, माइनस कोरोना। मैं ये बोल रहा हूं माइनस कोरोना। तो हमको सीखना चाहिए, और खाली ऐसे ऐसे कर देने से, सब ढक तोप देने से काम नहीं चलता है, इस बात को समझ लीजिए। हम तो कभी कभी कहते हैं कि सब नेता कुछ न कुछ गड़बड़ी करता है, उससे गड़बड़ियां हो जाती है, लेकिन सबको मिलके चलने से क्या हुआ। आप अभी विरोधाभास की बात करते हैं, हमने बम मारा पाकिस्तान के ऊपर, बहुत अच्छा किया, ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन हमको सीज फायर करना पड़ा, उसका भी मैंने स्वागत किया। लेकिन अब ये कहना कि हम तो बस दादा हैं, पाकिस्तान हमारे सामने पिद्दी है, तो जो हमारे ऊपर आतंक भेजता है उसके साथ हमने क्रिकेट क्यों खेला? ये विरोधाभास नहीं है क्या? ये विरोधाभास है कि नहीं?